मैं आज मेरे हाथ में तो 2-2 लड्डू हैं। देखिए जी, मेरे हाथ में 2-2 लड्डू, छोटी बहन ऋतंभरा, साध्वी ऋतंभरा, और मेरे अनुज छोटे भाई। आज इनको थोड़ा मैंने डांटा भी जोर से। मेरे छोटे भाई उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आयुष्मान आदित्यनाथ योगी। तो आज तो आनंद ही आनंद है। मैं बहुत प्रसन्न हूं। राम भक्तों पर गोलियां बरसाती थी, और एक ये सरकार है, योगी सरकार, जो राम भक्तों को पलक पावड़े बिछाकर फूलों से स्वागत कर रही है। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करता हूं कि परम पूज्य जगत गुरु अमृत महोत्सव की अमृत बेला पर आत्मोद्गार प्रकट करें। जय जय सीताराम। व्यासपीठ पर विराजमान जगत गुरु परम पूज्य रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज, आज के इस अमृत महोत्सव समारोह में जिनका सानिध्य हम सबको प्राप्त हो रहा है, पूज्य दीदी माँ के रूप में जिन्हें बड़ी श्रद्धा के साथ हर भारतवासी संबोधन देता है, ऐसे आदरणीय साध्वी ऋतंभरा जी, सुविख्यात कथाव्यास सम्माननीय देवकी नंदन ठाकुर जी, देश भर से और दुनिया भर से आए हुए सभी श्रद्धालुजन, उपस्थित बहनों और भाइयों, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के इस पावन धरा पर जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज के अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित इस पावन समारोह में मैं प्रदेश शासन की ओर से उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। ये महज संजोग नहीं है, बल्कि देव योग से निर्धारित कार्यक्रम होगा कि जब जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी का जन्मोत्सव का अमृत महोत्सव हो, तो उसी अवसर पर प्रभु राम 5 शताब्दी की अपनी इस अवधि को विस्मृत करके अपनी जन्मभूमि पर विराजमान हो रहे हों। प्रभु की कृपा के सिवाय इस प्रकार के देव योग मिलने अत्यंत कठिन है, और हमारी तो पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हम लोगों ने संघर्ष को नजदीक से देखा, और आज अपने इस भौतिक चक्षु से न केवल प्रभु राम को अपनी जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर में विराजमान होता हुआ देख रहे हैं, बल्कि एक नए भारत की नई अयोध्या का दर्शन भी हम सबको हो रहे हैं।
बहनों भाइयों, जब नेतृत्व अच्छा होता है तो हमें दिव्य वाणी सुनने को मिलती है, दिव्य दर्शन होते हैं और सर्वत्र वह दिव्यता हमें देखने को मिलती है। यानी हम अपने जीवन में अगर ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं तो उसके परिणाम भी ईमानदारी पूर्वक कैसे स्वतः प्रकृति और परमात्मा की कृपा कैसे बनती है। काशी हो या अयोध्या, प्रयागराज हो या चित्रकूट, बद्रीनाथ धाम हो या केदारनाथ धाम, महाकाल का महालोक हो या फिर सोमनाथ का धाम, सर्वत्र यह दर्शन आज हर सनातन धर्मावलंबी को होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 22 जनवरी के ऐतिहासिक तिथि का सबको इंतजार है और मेरी विनम्र अपील होगी आप लोगों से, जगत गुरु के समृत महोत्सव समारोह में आप सब पधारे हैं। ये आप सबका सौभाग्य है कि आपको पूज्य जगत गुरु के श्रीमुख से प्रभु की इस कथा का श्रवण करने का आनंद भी प्राप्त हो रहा है। इतनी भीषण शीतलहरी बाहर है और हजारों की संख्या में आकर के कई कई दिनों से यहां रुक करके, यह भी एक साधना है और जगत गुरु के श्रीमुख से प्रभु की इस कथा का श्रवण करने का आनंद भी आप ले रहे हैं। पूरी कथा में अगर आप देखेंगे, प्रभु तो सर्वव्यापी हैं, सर्वेश्वर हैं, उनके बगैर एक तिनका भी नहीं हिल सकता। लेकिन जीवन में मर्यादा और संयम का क्या महत्व होता है, यह पाठ भी प्रभु ने हम सबको सिखाया है। इस अयोध्या जो कई वर्षों तक, कई शताब्दियों तक उपेक्षा को झेली है, अपमान का दंश सही है, बर्दाश्त की है, आज जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नई अयोध्या के दर्शन हो रहे हैं तो देश और दुनिया अयोध्या आने के लिए उत्सुक भी है, आतुर भी है। पूरे संयम के साथ, पूरे मर्यादित तरीके के साथ हम सबको अयोध्या में सभी अतिथियों को आने, उनके स्वागत करने और उन्हें रामलला के दर्शन करने का सौभाग्य भी प्राप्त हो, इसके लिए एक व्यवस्था बनानी चाहिए। कोई भी ऐसा कार्य न करें जो संयम और मर्यादा का उल्लंघन माना जाता हो। यह हम अवश्य ध्यान रखेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबकी शुभेच्छा से अयोध्या अपने नाम के अनुरूप अपने आप को साबित करेगी। मैं आज के इस अवसर पर जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी को उनके पावन जन्म महोत्सव, अमृत महोत्सव के इस पावन अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से, प्रदेश की जनमानस जनता की ओर से उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करता हूं। जीवे मां सरदा सतम के भाव के साथ एक लंबे समय तक उनका मार्गदर्शन और उनका आशीर्वाद प्रदेशवासियों पर, सनातन धर्मावलंबियों पर बना रहे, इस विश्वास के साथ प्रभु राम से उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। जय जय सीताराम। रामलला सरकार की, पूज्यपाद श्री शंकराचार्य जी महाराज की, सब संतन की, बद्रीनाथ वाले पूज्य महाराज जी की, यज्ञ नारायण भगवान की,
समस्त राघव परिवार की, हमारे गुरु भाई राघव परिवार के उत्तराधिकारी जी महाराज की, राम राज्य की। नमः पार्वती पते हर हर सीताराम, नमो राघवाय। आज हमारा विलक्षण दिवस कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं। हम सब राघव परिवार के पुष्प मिलकर के, हमारा भारत देश भी अमृत महोत्सव मना रहा है और हम सब राघव परिवार के सभी पुष्प भी मिलकर के पूज्य पाद जगतगुरु भगवान के प्रकटोत्सव का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। कितना अद्भुत संयोग है। इस पावन अमृत महोत्सव में अनेक अनेक विभूतियों के आचार्यों के दर्शन हो रहे और पूज्य पाद जगतगुरु भगवान इस पृथ्वी के चलते फिरते भगवान हैं, जिनकी कृपा से हम आप सब 22 जनवरी को पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में एक भव्य और दिव्य दीपावली मनाने जा रहे हैं। यह हम सब भारतवर्ष के सनातनियों के एवं पूरे विश्व में रहने वाले सनातनियों के पूर्वजों के पुण्यों का प्रभाव है। हम सबका गौरव है कि ऐसा गौरव क्षण अयोध्या की इस पावन भूमि पर जब प्रभु श्री राम 22 जनवरी को विराजमान होंगे और हम सब अपनी आंखों से भर नजर देख करके राघव जी के उस महोत्सव को देखेंगे और साक्षी बनेंगे। आज के कथाक्रम में हम तो राघव परिवार के ही एक छोटे से पुष्प हैं। पूज्य पाद श्री शंकराचार्य जी महाराज जी भी विराजमान हैं, उनके चरणों में भी नाक रगड़ के प्रणाम करते हैं। गुरुदेव भगवान के सामने हम कुछ बोल नहीं पाते, बस इतना कह सकते गुरुदेव भगवान हमारे वशिष्ठ गोत्री। लोग हमसे पूछ रहे थे, पंडित जी आप तो पर्चा बना देते हो, बताओ राम मंदिर कब बनेगा। हमने कहा राम जी जब बन गए तो सबसे पहले सबरी का मान बढ़ाया, केवट का मान बढ़ाया, उन्होंने जो है सुग्रीव को राजा बनाया, विभीषण को राजा बनाया, इसके बाद में हनुमान जी का मान बढ़ाकर फिर राम राजा भये। लेकिन आज वह क्रम पूरा होते दिखाई पड़ रहा है जब 75वां अमृत महोत्सव पूरे राघव परिवार के हम सब पुष्प मिलकर पूज्य पाद गुरुदेव भगवान जो प्रभु श्री राम के गुरु गोत्री हैं, वशिष्ठ गोत्री है, हम सब मिलकर के जब अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो अब राम लला भी दिव्य भव्य मंदिर में आ रहे हैं। कौन आ रहा है? और जो विरोधी विरोध कर रहे थे उनकी ठटरी बर गई। और अब गुरुदेव भगवान का यह विजय रथ रुकने वाला नहीं है। भारत में जो सनातन का विरोध करने वाले पूज्य पाद जगत गुरु भगवान का विरोध करने वाले हैं, कान खोलकर सुन लो। हम सब राघव परिवार के पुष्प अब गुरुदेव भगवान के विजय रथ को लेकर भारत के सभी संतों को लेकर के ज्ञान वापी में अभिषेक करेंगे और कृष्ण जन्मभूमि में प्रभु श्री कन्हैया लाल को भी विराजमान करवाएंगे।